मेरा नाम सैयद उमैर है और मेरी एजुकेशन जो है वो मास्टर्स है और आईटी मेरी स्पेशलाइजेशन है। कुछ बिजनेसेस भी हैं साथ छोटे मोटे और तकरीबन 8 साल से एज आईटी स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। फॉरेन एम्बेसीज के साथ काफ़ी प्रोजेक्ट किए हैं मैंने, मीडिया के साथ काफ़ी प्रोजेक्ट किए हैं। तो लेकिन खैर यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत पेनफुल लंबी स्ट्रगल भी है मेरी। मैंने तकरीबन स्टार्ट किया था काम करना 2015 में। जब मैंने छोटा सा एक प्रोजेक्ट मिला उस पर काम स्टार्ट किया। फिर एजुकेशन मुकम्मल करने में बहुत सारी स्ट्रगल्स थी। जैसे कि आपको जानते हैं मैं हमेशा बताता रहता हूँ स्पेशल पर्सन के लिए इतने अच्छे इंस्टीट्यूट तो है ही नहीं है हमारे पाकिस्तान में। चलें अभी है भी, तो अगर आप थोड़ा रूरल एरिया में चले जाए जहाँ मैं रहता था बचपन में, वहाँ तो कहाँ से बिलोंग करते थे? मेरा जैसे ताल्लुक टेक्सला से है। टेक्सला से? टेक्सला सिटी से है। तो वहाँ पे ऐसे स्कूल्स और चीज़ें नहीं थी, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत मुश्किल हुई। तो कैसे मूव कैसे करते थे? तब भी गाड़ियाँ शाड़ियाँ थी आपके पास? नहीं, मैं बिल्कुल एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था कि जहाँ से यहाँ तक आना एक ड्रीम ख्वाब है। तो कैसे मूव करते थे? फिर वालदा छोड़ के आती थी, वालद भाई कौन? नहीं, मेरी वालदा ही मेरे साथ रहता रहती हैं। वहीं मैं कहीं ट्यूशन के लिए जा रहा हूँ लेके जाना या किसी भी जगह जा रहा हूँ तो मुझे साथ लेके जाती थी। लेकिन एक फीमेल के लिए हमारी सोसाइटी में पता है ना आपको, यंग एज में बहुत मुश्किल होता है बाहर निकलना, चीज़ों को मैनेज करना। तो फिर होम ट्यूशन ली मैंने, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दे दिया करता था। फ्रेंड्स ने थोड़ा बहुत साथ दिया। तकरीबन 10-12 साल तो ऐसे ही लाइफ के गुजर गए। कितने भाई हैं आप? 3 भाई हैं। तो तीनों भाई ऐसे हैं या आप स्पेशल हैं? नॉर्मल है सब अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे बड़े भाई हैं आप? जी, सबसे बड़ा। तो कभी सोचते थे कि मैं शायद अपनी फैमिली के लिए कुछ कर नहीं पाऊँगा, तो ये मेरे साथ क्या हो गया, काश मैं ठीक होता तो मैं आज अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करता, जब ये सब कुछ अचीव नहीं किया था उस टाइम? बिल्कुल, ये नेचुरल थॉट्स हैं। इंसान है जब परेशान भी होता है, डिसअपॉइंट होता है, बहुत सी चीज़ों को देखता है दूसरों को अचीव करते हुए या इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारते हुए, तो एक बहुत पेनफुल, सीरियस बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत पेनफुल टाइम होता है वो। तो ज़ीरो से हीरो का सफ़र कितना मुश्किल था? बहुत ही मुश्किल था। शुरू में स्ट्रगल करना, फाइंड करना सोर्स, बेहतर करना खुद को, एक नामुमकिन सी चीज़ थी। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी हूँ। लेकिन बस मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो कहते हैं हिम्मत है मर्दा मदद खुदा, उसी पे बस सोच के काम करता रहा, छोटे छोटे काम लिंक्स बनाता रहा, कभी क्या कर लिया कभी क्या कर लिया। लेकिन पहला सबसे मेरा टारगेट था अपने आप को एजुकेट करना और स्किल करना। और मैंने उसके लिए 12 बिलीव करें 12 घंटे बैठ के काम किया। बहुत से लोग तो आपको देखकर ही कहते होंगे हमने प्रोजेक्ट नहीं देना है। हाँ, ये मुश्किल का सामना भी करना पड़ता होगा। तो इस जो आवाम की, सोसाइटी की इस सोच को भी फेस करना पड़ता था, इससे कितना आप समझते हैं कि आपको वक्त लगा, वरना आप पहले ही काफ़ी आगे पहुंच जाते? देखें, आप वक्त कुछ जानता रहे हैं, वही वाकई ऑफिस पर्सन होते हुए लोग सीधा रिजेक्ट कर देते हैं कि आप ऑफिस कैसे। मैं जॉब के लिए अप्लाई करें ना तो पहला सवाल होता है यार जॉब तो देंगे, आप ऑफिस कैसे आएंगे, कैसे संभालेंगे, ये काम कैसे करेंगे, आना जाना हमारे लिए, फिर आपको एक स्पेशल टेस्ट देना या ख्याल रखना, हमारी चीज़ें मुश्किल हैं। तो क्लियर रिजेक्शन होती है हमारी साइड। तो अब आपके खुद के आपके अंडर कितने लोग हैं? मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग हैं जो मेरी कंपनी में भी काम कर रहे हैं, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग काम करते हैं। तो अपनी कंपनी में आप कैसे लोगों को रखना रेफर करते हैं? मेरी फ्रेंडली रवैया है सब। नहीं मतलब कि जो स्पेशल लोग हैं उनको कितने लोगों को हायर किया हुआ है? हमारे 2 अभी कंपनी में स्पेशल पर्सन हैं। तो जब आपके पास कोई स्पेशल पर्सन आता है तो आप भी यही कहते हैं कि तीनों चलाना मुश्किल है, तो रहने दे? नहीं, मुझे बताया ना, अगर उनके अंदर है टैलेंट, एक वहाँ हमारे अकाउंटेंट्स हैं और दूसरा हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं। तो ज़िंदगी में मुश्किलात देखी, लेकिन अब कितना पैसा है आपके पास? हाँ जी, ये मैं क्या कह सकता हूँ। गाड़ियाँ कितनी हैं? बस 12, 13, 14, 15? नहीं, क्वांटिटी नहीं बता रहा मैं। है बस नहीं, आपने बताया है 12 गाड़ियाँ हैं आपके पास। पता नहीं क्या आपने कहाँ से समझ लिया। चले ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कौन कौन सी गाड़ी है? तमाम मॉडल्स हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है तो उसमें हम ज़रूरत पड़ती हैं। मेरे पास तमाम मॉडल्स जो होते हैं, न्यू मॉडल्स आते हैं, यह हैं तो हमने रखे हुए हैं ऑफिस में। तो आपको उनमें से कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद है जो आप खुद यूज़ करते हैं? हाँ, मैं बड़ी गाड़ी प्रेफर करता हूँ। आप खुद छोटे से गाड़ी आप बड़ी प्रेफर करते हैं, उसकी क्या वजह? पता नहीं, मुझे बस शौक है गाड़ियों का, ब्रांड्स का, इसलिए शायद। ब्रांड्स का भी शौक है। तो अभी तक सबसे महंगे परफ्यूम्स कौन से हैं आपके पास?
काफ़ी सारे हैं मुझे। जैसे watches का Gucci, बहुत शौक- Versace। हाँ, सब हैं मेरे पास। वॉचेस, ग्लासेस, परफ्यूम्स, इन लोगों जो शायद मुझे अब शौक चढ़ गया। सबसे महंगी वॉच कौन सी है? नहीं ये नहीं बता सकता। रोलेक्स है। हैं मेरे पास। उसके अलावा कौन सी महंगी, और भी महंगे ब्रांड होंगे, सानू काफ़ी गरीबानों सारी तो हैं। रोलेक्स ही पता है। नहीं काफ़ी सारी हैं। अब मैं किस ब्रांड का नाम लूँ? अभी आपने कौन सी चेंज पहनी हुई करते है? हैं। पता नहीं कौन, अब रोलेक्स है मेरे ख्याल में। हाँ तो Rolex है। इसकी इस वक्त कितनी वर्थ होगी आपके हाथ में जो वॉच है? पता नहीं, मेरा प्राइस बताना अच्छा नहीं लगता है नहीं, ना। प्लीज प्लीज नहीं, नहीं, नहीं। हम आपसे वन गो में क्वेश्चन करेंगे, अच्छा, आपने मैं बाय बताना कर है। लेता हूँ चीज़ें, मुझे याद नहीं रहता कितनी प्राइस है। अच्छा ठीक है, check कैन नहीं यू प्लीज ब्रेक डाउन योर आउटफिट कॉस्ट? ऊपर को तो मैं अभी नॉर्मल सा एक पहना हुआ है। क्या मतलब बताएं। अभी आज मैं निकल रहा था तो मैंने, गर्मी काफ़ी है तो मैं सूट वगैरह नहीं पहना। अदरवाइज वाकई मैं पहनता हूँ, लेकिन आज अभी गर्मी की वजह आपने से आज ये मैं जो सूट normally- पहना हुआ है, इसकी क्या कीमत होगी? ये शलवार कमीज वाइट कलर का पहना हुआ है आपने, ज़्यादा से 5000 होगी बस। और 5000। और ये सूट किस ब्रांड से खरीदा था? अच्छा, मेरे लिए इशू होता है ब्रांड से। 3 पीस या इस तरह के सूट्स बाई नहीं कर सकता। करता हूँ तो मेरा साइज़ बहुत इशू है, तो स्पेशली मेरे टेलर हैं जो मेरे लिए बनाते हैं। तो ये कपड़ा सूट तो कहीं से फिर लिया हाँ, होगा, वो- वो कहाँ से लिया? अब मैं, मेरे ख्याल मेरे दोस्त लेके आए थे, मुझे याद नहीं है, लेकिन ले लेता हूँ और बनवाता हूँ खुद फिर मैं। और मेरे special बनवाई में कितना खर्च आता है, कितना वो पैसा लेते हैं आपके सूट जाहिर के? बात है, मेरे स्पेशल टेलर हैं तो वो उनकी स्पेशल कॉस्ट होती है। भाई सही बात। और जो आपने वेस्ट कोट पहनी हुई है, इसकी क्या वर्थ है? आई थिंक 8000 होगी। ये भी खुद स्टिच करवाई है हाँ, आपने? सिक्के वाली। तो आपके कपड़े छोटे हैं, उसे कम पैसे लेने चाहिए, वो ज्यादा क्यों लेता है? हाँ, वो कहता है सर इस पे ज़्यादा मेहनत होती है। क्या छोटे कपड़ों पे ज्यादा होती है? हाँ। आप, मुझे लगता है आपको बच्चों के सूट की सिलाई के मुताबिक उसको पैसे नहीं, वो देने कहते हैं चाहिए। सर आपके सूट से स्पेशल हैं तो ज़्यादा टाइम मेरा लगता है। तो आपने कभी उनसे बात नहीं की है कि भाई देखो छोटे बच्चे के भी यही साइज होता है नहीं, और मैं सेम तो सेम? के आ जाता हूँ कि ठीक है यार बना दो, ठीक है। पैसा हो तो बंदा क्यों बहस करे भाई। और आपने जो सॉक्स पहनी हुई है, जुराबे, इनका क्या प्राइस है? पता नहीं, वैसे मैं सीधे से बताऊँ, मैं खुद मार्केट बहुत ही कम जाता हूँ चीज़ें अपनी लेने। मेरे लिए मदर शॉपिंग कर लेती हैं। हाँ, मुझे जब अपनी स्पेशल शॉपिंग करनी हो, कहीं जाना है, कहीं मीटिंग के लिए, फिर मैं जाता हूँ खुद।